वेलकम टू द चैनल। हम लोग देख रहे थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये है उसका लेक्चर 14। तो इससे पहले हमने हाफ एडर देखा, फुल एडर देखा। ठीक है, एडर देख लिए और कैसे दो हाफ एडर की मदद से एक फुल ऑर्डर बनाते थे। एडर, मेरे मुंह से बार बार ऑर्डर निकल जा रहा है। तो देखो थोड़ा बेसिक जो हमने देखा था कि जो हाफ एडर था हमारा और यहाँ पे फुल एडर, तो इसमें जो डिफरेंस की बात है, तो हमारा हाफ एडर जो होता है वो कहता है कि प्रीवियस कैरी इज नॉट यूज्ड। और फुल एडर में क्या है कि प्रीवियस कैरी इज यूज्ड। तो देखो इसमें यही चीज का ना लिमिटेशन भी है। अगर कोई पूछे हाफ एडर का लिमिटेशन क्या है, तो यही चीज हमारा लिमिटेशन है कि प्रीवियस कैरी इज नॉट यूज्ड। एक चीज और इसमें है जो मैं थोड़ा बताना भूल गई थी, कि जब हम लोगों ने फुल एडर का ब्लॉक डायग्राम देखा था, इस तरीके का था, या हाफ एडर जो भी कह लो, हाफ एडर ही कह लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ए दिया था इनपुट और यहाँ पे बी दिया था, तो हमको आउटपुट सम मिलता था और हमको आउटपुट कैरी मिलता था। तो जो ए रहता है ना उसको कहते हैं ऑगेंड। ठीक है, AUGEND ऑगेंड। और बी को कहते हैं एडेड, एडेंड, ADDEND एडेंड। ठीक है, इतना था सब कुछ। हाफ एडर फुल एडर अब पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सबट्रैक्टर की तरफ। हेडिंग डालते हैं सबट्रैक्टर। सबट्रैक्टर, इसके बारे में देख लेते हैं। कहता है क्या कि सबट्रैक्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक सर्किट फॉर कैलकुलेटिंग द डिफरेंस बिटवीन टू बाइनरी नंबर। सबट्रैक्टर से ध्यान में आ रहा है कि कुछ सबट्रैक्ट ही हो रहा होगा। विच प्रोवाइड्स द डिफरेंस एंड बोरो। पहले हमको क्या मिलता था, सम एंड कैरी, बट यहाँ पे हमको क्या मिलता है, डिफरेंस एंड बोरो। याद करो कभी भी कोई चीज डिफरेंस करते हैं तो हमको हमेशा बोरो ही तो मिलता है, मतलब हमको बोरो ही करना पड़ता है। कभी भी आप 1 1 में से आप 9 को घटाते हैं तो आपको इसमें से बोरो ही तो करना पड़ता है। तो यही चीज, इसमें हमको एक बोरो मिलता है और एक डिफरेंस मिलता है, क्योंकि माइनस है तो डिफरेंस। ऊपर वाले में सम था, तो मतलब प्लस था, तो इसलिए हमको सम मिल रहा था और उसमें कैरी जाता था। और सब्ट्रैक्शन में हमको क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा एंड हमको बोरो मिलेगा। ये तो वैसे भी समझ में आ ही रहा है, क्योंकि माइनस है तो उसमें बोरो की ही बात की जाती है। चलिए तो सब्ट्रैक्टर की डेफिनेशन लिख देते हैं। सब्ट्रैक्टर is an electronic logic circuit for calculating the difference between two binary numbers, which provides the difference and borrow as output। मतलब अगर एक, मैं इसको थोड़ा अगर कंक्लूजन निकालूं, तो 2 इनपुट्स है हमारे पास और ये इम्प्लाई करता है 2 आउटपुट्स, है ना। समझ में आ रहा होगा, 2 इनपुट है 2 आउटपुट मिल रहे हैं। जैसे एडर में था 2 इनपुट थे 2 आउटपुट मिल रहे थे, बट उससे प्रीवियसली जब देख रहे थे हम लोग 2 या 3 4 जितने भी इनपुट थे, पर आउटपुट हमको एक ही मिल रहा था। ओके, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सब्ट्रैक्टर, इसमें भी वही चीज है, 2 तरीके के हैं। टाइप्स ऑफ सब्ट्रैक्टर्स
तो नंबर 1 हाफ सबट्रैक्टर, नंबर 2 फुल सबट्रैक्टर। ओके, तो पहले हाफ सबट्रैक्टर को हम लोग पूरी तरीके से डिफाइन कर लेते हैं। हाफ सबट्रैक्टर देखिए, it is used for subtracting one single bit number from another single bit बाइनरी नंबर। ठीक है, फिर कहता है इट हैज 2 इनपुट्स। पहला है म्यूएंड, जो ए को कहते हैं, है ना, जैसे हाफ एडर में था ऑगेंड, उसी तरीके से इसमें म्यूएंड एंड सबट्राहेंड, जो बी को कहेंगे, एंड 2 आउटपुट्स, डिफरेंस डी एंड बोरो बी आउट। ठीक, ये पूरा कोरिलेट हाफ एडर से कर पा रहे होंगे। इसमें भी 2 इनपुट हैं, फिर हमको डिफरेंस बोरो मिल रहा है, हमको घटाना है। तो इससे पहले मैंने एडिशन तो बता दिया था, पर मैं एक बार सब्ट्रैक्शन का भी बता ही देती हूँ कि कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है। इसको अभी 2 मिनट के लिए रोक देते हैं, अब इसका ब्लॉक डायग्राम बना देती हूँ, उसके बाद मैं सब्ट्रैक्ट करना थोड़ा सिखा देती हूँ ताकि बेसिक आइडिया हो जाए। ब्लॉक डायग्राम, देखो ब्लॉक डायग्राम इस तरीके से बनेगा इसका। हाफ सब्ट्रैक्टर, यहाँ से हमने ए दिया और इधर से हमने बी दिया। बी को हम लोग कहते हैं सबट्राहेंड और ए को कहते हैं म्यूएंड या मायूएंड, मतलब जिसका जो प्रोनाउंसिएशन कर लेना। मैंने तो बुक में देखा था, इसलिए एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता मेरे को। और यहाँ पे हमको मिलेगा डिफरेंस, डी लिखेंगे, जो कि है डिफरेंस, एंड बी आउट मिलेगा। ठीक, जो कि हमारा है बोरो। ये भी और ये भी अलग है, ठीक है, ये बी आउट है, बोरो है, और इधर भी ये सबट्राहेंड है। दिस इज ब्लॉक डायग्राम। अब सब्ट्रैक्ट करना मैं बता देती हूँ कैसे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर। ठीक है, एडिशन तो पहले बता ही दिया था, इसलिए पिछले वाले में मैंने एडिशन नहीं बताया था। तो अब सब्ट्रैक्शन को देख लेते हैं। जैसे देखिए, आपको सब्ट्रैक्ट करना है 1 0 1 1 1, इसमें से हमको घटाना है 0 1 0 1 0 को। ठीक है, अब देखिए 1 में से 0 गया तो ओके फाइन, 0 लिख देंगे। 1 में से 1 गया तब भी 0 लिख देंगे, फिर 1 में से 0 गया 0 लिख देंगे। अब 0 में से 1 घट नहीं सकता, 0 छोटा है 1 से,
तो हमको बोरो लेना पड़ेगा। यहाँ से हम इसको बोरो लेंगे, बोरो लिया तो ये बंदा मेरा क्या बन जाएगा, 0 है और 1 ले लिया तो 1 एंड 0 बना के नहीं, और 1 एंड 0 को क्या लिखते हैं 2, तो 2 में से 1 गए तो 1 बचा। अब ये तो अब ये कट के 0 हो गया, 0 में से 0 गया तो 0 हो गया। तो हमको याद ये रखना है कि जब भी यहाँ से हम 1 में से एक बोरो लेते हैं तो हमेशा 2 बनता है, ठीक। तो इस तरीके से इसका सब्ट्रैक्शन होता है। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, ये एक बार फिर से मैं इसको फिर से बता देती हूँ। और इसको वैसे भी कर लोगे ना, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो 23 आएगा, और इसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो 10 आएगा, और आंसर फाइनली इसको देखेंगे यहाँ पे ये 1 होना चाहिए, मैंने 0 लिखा हुआ है क्योंकि 1 माइनस 0 1 होता है ना, और इधर भी 1 माइनस 0 1 होता है। क्या दिमाग लगाया, ठीक। तो यहाँ पे आंसर हमारा 13 आएगा। एक बार फिर से इसको मैं परफॉर्म करके दिखाती हूँ, 1 0 1 1 1, ठीक है, ये है हमारा। इसमें से हमको घटाना है 0 1 0 1 0, ठीक। देखिए 1 में से 0 गया तो 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 में से 1 गया तो 0 हो जाएगा, फिर 1 में से 0 गया 1 आ जाएगा। अब 0 में से 1, छोटे में से 1, जब भी हम लोगों को 7 में से 9 घटाना होता था, यहाँ पे 3 2 है, यहाँ पे 2 1 है, तो यहाँ से कैरी लेना मतलब बोरो लेना पड़ता था, तो यहाँ से अब बोरो लेंगे 1 में से, और यहाँ पे एक कम हो जाता था, तो अब यहाँ जब मैं बोरो लूंगी तो ये 1 बोरो लूंगी तो 1, और पहले से 0 तो 1 0, और 1 0 का मतलब होता है 2, और 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, और ये मेरे भाई साहब 0 रह गए, 0 में से 0 गए तो 0 आ गया, तो ये मेरा आंसर है। और जब इसको बाइनरी में आप चेंज करेंगे तो ये देखिए, उस डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये 23 बनेगा, ये 10 होगा, और आंसर 13 आएगा, ठीक। इसको समझने का एक और है वेटेज से, वो भी मैं बता देती हूँ। देखो अगर वेट फॉर्मेट में इसको कैसे लिखोगे, ये है ना हमारा, इसको वेट फॉर्मेट में लिखते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1, 1 इंटू 2 की पावर 1, फिर प्लस इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 इंटू 2 की पावर 2, प्लस इसको लिख सकते हैं 0 इंटू 2 की पावर 3, प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 2 की पावर 4, ठीक है। ये पहले वाले के लिए, और सेकंड वाले के लिए अब लिखो इसी तरीके से, ये बनेगा 0 इंटू 2 की पावर 4 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 0। ये उन बच्चों को समझ में आ रहा होगा जिसने पहला दूसरा लेक्चर मेरा देखा होगा, उसमें मैंने वेटेज वगैरह बता रखा है, ठीक है। अब देखो इसमें इसको घटाओ, घटाना है ना, 1 में से 0 गए 0 आ जाएगा, ठीक है, 0 इंटू 2 की पावर 0 प्लस, और नहीं नहीं सॉरी, 1 में से 0 गए तो 1 आएगा, 1 1 में से 1 गया तो 0 आ गया, 0 इंटू 2 की पावर 1, फिर प्लस, फिर 1 में से 0 गया तो 1 आ गया, 1 इंटू 2 की पावर 2, फिर प्लस, अब 0 में से 1, तो ये बोरो लेगा, अब ये यहाँ से बोरो लेगा, ठीक है, यहाँ से इसने बोरो लिया तो ये 1 इंटू 2 की पावर 4 बना कि नहीं, और ये तो 0 हो ही चुका है, 2 0 इंटू समथिंग करोगे तो 0 नहीं बन जाएगा, और यहाँ पे हमको मिला ये 1 इंटू 2 की पावर 4, बट नीचे मेरा 1 इंटू 2 की पावर 3 है, तो इसको मैं एक तरीके से और क्या लिख सकती हूँ, ऊपर को लिखती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 की पावर 3। अब देखो दोनों का वेटेज सेम हो गया, 2 की पावर 3 2 की पावर 3, अब 2 और इधर 1, 2 में से 1 गए 1 इंटू 2 की पावर 3, फिर प्लस, अब तो ये 0 हो गया क्योंकि इसने 1 दे दिया, 0 गया, अब 0 में से 0 गए 0 इंटू 2 की पावर 4, है ना। तो अब वेटेज को हटा के लिख दो तो 0 1 1 0 1, देखो यही आंसर आ रहा था, ठीक। मेरे ख्याल से दोनों तरीके से सब्ट्रैक्ट करना समझ में आ गया होगा। ये तो जो जनरल मेथड है वो है सब्ट्रैक्शन का, और ये शॉर्टकट में किस तरीके से किया जाता है। तो बस ये याद रखना है कि जब भी हम लोग बोरो लेते हैं 1 से, तो यहाँ पे 2 बोरो आता है, ना कि 1 आता है, नहीं तो सोचिए 1 आया, 1 में से 1 गया तो 0 क्यों नहीं आ गया, ठीक। अब यही कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। चलो ट्रुथ टेबल देखते हैं इसकी, हाफ ऑर्डर की। ट्रुथ टेबल, 2 इनपुट है,
ए बी, हमको लेना है आउटपुट में एक तो डी आएगा और बी आउट आएगा। तो पॉसिबल क्या है, 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक, अब कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए पहले वाले में डिफरेंस 0 में से 0 गया तो 0 ही आएगा, इसमें कोई बोरो नहीं रहेगा। 1 में से 0 को घटाएंगे तो इसमें क्या कहते हैं, मेरे को बोरो लेना पड़ेगा ना, मतलब कि इसमें जब 0 में से 1 घटाएंगे तो 1 आता है और बोरो 1 होगा, क्योंकि मैं 1 बोरो लेती हूँ। क्योंकि याद करो इसी में, यहाँ से मैंने 1 को बोरो लिया था ना, बेसिकली वो जाके 2 बन जाता, बट बोरो तो मैंने 1 को लिया था, तो यहाँ पे बोरो मेरा 1 हो जाएगा और डिफरेंस भी 1 हो जाएगा। 1 में से 0 गए तो 1 ही आएगा, बोरो 0 हो जाएगा। 1 में से 1 गए तो 0 हो गया और बोरो मेरा 0 हो गया। ठीक, ये समझ में आ गया होगा। अब कार्नो मैप बना देते हैं हम लोग डिफरेंस का। के मैप ऑफ डिफरेंस। ठीक, ये खुद से बनाना और मैं यहाँ पर डायरेक्ट बताती हूँ कैसे। देखो हमको पता है ए एक्स और बी में क्या होता है, ये होता है हमारा फॉल्स फॉर ऑल ट्रू वैल्यू। ठीक है, ये कल इतनी बार मैंने बता चुका कि याद हो गया होगा। देखो 0 0 फॉल्स है तो 0 मिला, 1 1 भी है, मतलब 0 0 हमारा सेम ही है, सेम वैल्यू हमको 0 मिली, 1 1 भी हमारी सेम वैल्यू है। फॉल्स फॉर ऑल ट्रू वैल्यू नहीं, फॉर ऑल सेम वैल्यू। 1 1 भी सेम है 0, और जब 0 1 डिफरेंट है और 1 0 डिफरेंट है तो 1 1 मिला। मतलब कि कार्नो मैप से भी जब इसको पूरा सॉल्व करोगे ना, इस तरीके से सॉल्व करना, ए बी करके, है ना, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, तो हम लोग देखेंगे 0 1 0 1, तो हम लोग देखेंगे ये आएगा ए एक्स और बी, तो हमारा यहाँ से डिफरेंस डी आ जाएगा ए एक्स और बी। अब चलते हैं हम लोग इसके पे, बी आउट पे। के मैप फॉर बी आउट। ए बी 0 1 0 1। ठीक, ये मेरा M1 M नॉट होगा, ये M1 होगा, ये M2 होगा, ये वाला M3 होगा। देख लेते हैं किस पे है हमारा, M नॉट M1 पे, मतलब ये यहाँ पे है और सिंगल है और एक ही बनेगा, तो इसको सॉल्व कर देते, तो ये बनेगा ए बार बी, मतलब बी आउट जो बन जाएगा यहाँ से बनेगा ए बार बी। ठीक, तो अब इसकी हम लोग लॉजिक सर्किट बना देते हैं। हमको सम मिला है, मतलब सॉरी डिफरेंस मिला है हमको ए एक्स और बी, और हम लोगों को बोरो मिला है ए बार बी। ठीक है, तो लॉजिक सर्किट बना दिया जाए। तो लॉजिक सर्किट देखिए किस तरीके से बनेगा। ए ले लेते हैं यहाँ और बी ले लेते हैं, पहले ए और बी का हमको एक्सॉर करना है, तो कर दिया जाए। ये डिफरेंस आ गया डी, जो बराबर है ए एक्सॉर बी के। फिर हमको ए का नॉट चाहिए, तो ए के नॉट के लिए इसमें नॉट गेट लगा दो, और हमको बी नॉर्मली चाहिए, और फिर इनको कर दो एंड, क्योंकि डॉट है, तो यहाँ से हमको बी आउट मिल जाएगा, जो बराबर हो जाएगा ए बार बी के। तो इसका लॉजिक सर्किट आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो हमारा पूरा हाफ वर्ड खत्म हो गया, पर लेकिन इसमें एक लिमिटेशन है, उसको लिख देते हैं।
लिमिटेशन। ठीक, देखिए इसकी इसकी लिमिटेशन क्या बोलती है। इसकी लिमिटेशन कहती है कि इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट बोरो इन। मतलब अब 3 सिंगल बिट की बात हो रही है। जैसे फुल एडर में 3 सिंगल बिट की बात हो रही थी, अब वो 3 सिंगल बिट की बात हो रही है, जो कि हम लोग देखेंगे फुल एडर में। डज नॉट टेक बोरो इन फ्रॉम द प्रीवियस सर्किट। ठीक, तो इसी की वजह से हमारे फुल एडर का निर्माण हुआ। उसको अब देखते हैं हम लोग। फुल एडर पे चलते हैं। नहीं, फुल एडर नहीं, फुल सब्ट्रैक्टर। फुल सब्ट्रैक्टर। ये बोर्ड फिर से गड़बड़ी देने लगा। तो देखिए फुल सब्ट्रैक्टर में पहला पॉइंट है हमारा a logic circuit which is used for subtracting three single bit binary number is known as full subtractor। ठीक है, एकदम मतलब हाफ एडर फुल एडर की तरह ही चलना है हमको, सेम सीक्वेंस में, उसी तरीके से। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि इट हैज 3 इनपुट। हाँ भाई, 3 इनपुट आ जाएंगे अब तो। इट हैज 3 इनपुट, क्योंकि अब एक बोरो इन भी इनपुट हो जाएगा। इट हैज 3 इनपुट्स। पहला तो हमारा म्यूएंड है जो ए है, दूसरा हमारा सब्ट्राहेंड है जो कि बी है, एंड थर्ड जो है वो है फॉलोइंग सब्ट्राहेंड सी। फॉलोइंग सब्ट्राहेंड सी एंड 2 आउटपुट। आउटपुट वही सेम है, डिफरेंस एंड बोरो। 2 आउटपुट, डिफरेंस डी एंड बोरो बी आउट। ठीक ना, हो गया। इसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। देखो ये है मेरा फुल सब्ट्रैक्टर। यहाँ से हमने ए दिया, बी दिया, और अब की हम लोग एक सी भी देंगे। सी या कहीं कहीं पे बी आउट भी लिखा रहता है, ओ सॉरी बी इन, और बी इन इधर भी लिख लो। सी की जगह पे या तो बी इन भी लिखा हो सकता है, जहाँ जिस तरीके से बुक में दिया हो। और आउटपुट हमको डिफरेंस मिलेगा डी, और हमको मिलेगा बोरो
बी आउट। ठीक है, ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल, आपके 3 इनपुट रहेंगे, ए बी, बी लिख लेते हैं, ये ज्यादा सही रहेगा सी की जगह पे। और हमको आउटपुट में मिलने वाला है एक तो डी जो डिफरेंस है, और एक हमको मिलने वाला है बी आउट जो कि बोरो है। अब पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिखे जाएं। जो हो जाएगा 0 0 0 0 1 1 1 1, 2 बार 0 2 बार 1, फिर 2 बार 0 2 बार 1, है ना। ये बी का हो गया, लिखते हैं पूरा। फिर 0 1 0 1 0 1 0 1, लिखो। देखो अब पहले क्या करेंगे, ए और बी का डिफरेंस करेंगे, फिर बी और बी इनका डिफरेंस करेंगे। ठीक है, तो 0 में से 0 गए 0, और फिर 0 में से 0 गए तो 0, तो इधर 0 आ जाएगा, और कुछ बोरो नहीं है तो 0 रहेगा। फिर 0 में से 0 गए 0, अब 0 में से 1 जाएगा। ठीक है, ध्यान दो, आपका क्या होगा, 0 में से 1 जाएगा, मतलब कि इसको एक बोरो लेना पड़ेगा, बोरो 1 आएगा, और फिर वो 2 हो जाता है, 2 में से 1 गया तो डिफरेंस 1 आएगा। समझ में आ रहा होगा। 0 में से 1 गया, एक बोरो मिला हमको 1, क्योंकि 0 में से 1 घटाने के लिए हमको बोरो चाहिए रहेगा। अब ये यहाँ पे 1 बच जाएगा, 1 में से 0 गए तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ठीक, अ, इसके लिए है, इसके लिए है, ये वाला इसके लिए है। मैं अच्छे से लिख देती हूँ। देखो इसको समझो, 0 में से 0 गए तो 0 आया, कोई बात नहीं। फिर 0 में से 1 गए तो यहाँ पे 1 आएगा, पर 0 में से 1 गया ना तो एक बोरो भी होगा तो 1 आ जाएगा। फिर इसमें भी करेंगे, 0 में से 1 गया, 0 में से 1 गया तो एक बोरो आ गया पहली बात तो, और फिर 1 में से 0 गया तो 1 आ गया। इसके लिए करेंगे, 0 में से 1 गया तो एक बोरो आ गया हमारे पास, और फिर ये 1 बन जाएगा, 1 में से 1 गया तो 0 हो जाएगा। अब इधर देखिए, 1 में से 0 गया तो 1 आएगा, फिर 1 में से 0 गया तब भी 1 ही आएगा, तो इसमें कोई बोरो नहीं है, इधर पे 0 आएगा। इसके लिए देखिए, 1 में से 0 गया तो 1, फिर 1 में से 1 गया तो 0, कोई बोरो नहीं। 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 गया 0, फिर कोई बोरो नहीं। लास्ट वाले में हम लोग देखेंगे, 1 में से 1 गया तो 0 आ गया। ठीक है, इसको देखो, 1 में से 1 गया 0 आ गया, 1 में से 1 गया 0 आया। अब 0 में से 1 घटाओगे तो एक बोरो चाहिए होगा, एक बोरो हो गया, और फिर मतलब कि एक बोरो लेने के बाद 2 में से 1 गया तो 1 आ गया। आई होप ये पूरी टेबल समझ में आ गई होगी किस तरीके से था। अब हम लोग डी के लिए अलग से देख लेते हैं, बी आउट के लिए अलग देख लेते हैं। के मैप फॉर डिफरेंस। ठीक, ये खुद से बनाना, इसमें एकदम एडर की तरह है पूरा, मतलब एडर की तरह है सेम। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो डिफरेंस हमको मिलने वाला है ए एक्सोर बी एक्सोर सी। ठीक है, इसको ट्राई आउट करना, ये यही मिलेगा। बी आउट के लिए मैं बना देती हूँ। के मैप फॉर बी आउट। तो बी बी, इसको बीन कर दो सी की जगह पे।
देखिए 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1। अब इसमें पहले देख लेते कहाँ कहाँ पे है। ये एम नॉट है, ये 1 है, 2 3 4 5 6 7। पहला हमारा 1 पे है, 1। ठीक है, फिर 2 पे है, 1 2, फिर 3 पे भी है, उसके बाद लास्ट 7 पे, 7 पे। तो ये रहा, इनकी कॉम्बिनेशन बनाओ। एक कॉम्बिनेशन ये, एक कॉम्बिनेशन ये, और एक कॉम्बिनेशन ये वाला। ऑन सॉल्विंग हमारा जो बी आउट आएगा वो निकल के आ जाएगा हम लोगों का ए बार बी प्लस ए बार बी इन प्लस बी बी इन। ठीक, आई होप समझ में आ रहा होगा। अब तो इतना तो बता ही रखा है ना, कारण अब कितना सॉल्व करना है, बहुत सॉल्व करनी है, तो ये जरूरी नहीं है इतना। अब चलो इसके लिए लॉजिक टेबल देख लेते हैं। लॉजिक सर्किट इसका हमको चाहिए ए बी सी इन। ठीक, ए बी सी इन। देखो पहले ए बी और सी को एक्सऑर कर दो। ए को इधर से ले लो, बी को ले लो और सी को ले लो। इसका करना है हमको एक्सऑर। जो कि हमको मिलेगा सम, जो बराबर है ए एक्सऑर बी एक्सऑर सी इन। ठीक, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद हम लोगों को बी आउट के लिए बनाना है। तो बी आउट में हमको चाहिए, एक तो ए बार चाहिए, तो ए को ए नॉट करो। बस ए का ही बार चाहिए, बी का नहीं चाहिए ना, तो इसलिए ए को हम लोग नॉट कर देते हैं यहाँ से इस तरीके से, और इसकी भी एक लाइन खींच देते हैं स्ट्रेट में, इससे कनेक्टेड है। तो पहले हमको ए नॉट चाहिए, यहाँ से ए नॉट ले लो, और हमको बी चाहिए, यहाँ से बी ले लो, एंड कर दो। फिर हमको फिर से चाहिए ए नॉट, ए नॉट ले लो, पर अब की हमको बीन चाहिए। बीन कहाँ से आ गया, हाँ बीन ही रहेगा, बोरो यहाँ मैंने गलत लिखा है। यहाँ पे बीन रहेगा बोरो। ठीक, और यहाँ पे बीन ले लो, इनका एंड कर दो। अब बी और बीन का चाहिए हम लोगों को, तो यहाँ से बी को ले लो, और यहाँ से बी को ले लिया। अब यहाँ से बी को ले लेते हैं, इसका भी एंड कर दो। अब इन सबको ऐड करना है तो सबको और कर दो। ठीक है, तो हमको डी मिल गया, जो कि बनेगा, हमको बोरो मिल गया। यहाँ पे डी होगा और यहाँ पे बोरो होगा। यहाँ डी होगा क्योंकि डिफरेंस की बात है, मैंने सम लिख दिया एडर वाला समझ के। तो यहाँ पे डी और यहाँ पे बोरो बी आउट, जो कि बराबर होगा ए बार बी प्लस ए बार बी इन प्लस बी बी इन। ठीक है, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, उसको मैनेज कर लेना। कल से मैं पूरा बोर्ड ही बदल दूंगी।
ठीक है, ये बी आउट की वैल्यू है, एक बार भी इन। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है कि डिजाइनिंग डिजाइनिंग फुल सबट्रैक्टर यूजिंग हाफ सबट्रैक्टर। ठीक है, ये वाला एकदम सेम जैसे हम लोगों ने हाफ एडर से किया था, सेम वही इसमें भी करना होगा। इसमें भी क्या कहते हैं, दो हाफ सब्सट्रैक्टर की जरूरत है। पहला हाफ सब्सट्रैक्टर लेंगे, ये हाफ सब्सट्रैक्टर 1 है, तो हमको यहाँ से पहला तो D1 मिलेगा, फिर हमको B1 मिलेगा, बोरो 1, फिर यही D1 हम लोग सेकेंड हाफ सब्सट्रैक्टर में डालेंगे, फिर हमको D2 मिलेगा, डिफरेंस 2, और हमको B2 मिलेगा, बोरो 2, है कि नहीं। और हमको यहाँ से A और B देना होगा, A B, और अब की एक सीन रहेगा, जो कि सीन हम लोगों को देना होगा सेकंड वाले हाफ सब्ट्रैक्टर में। डिट्टो सेम काम कर रहे हैं जैसे हमने पहले किया था। अब देखो हमको आउटपुट क्या क्या मिलता है। यहाँ पे तो डिफरेंस मिलने वाला है A XOR B, समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि हाफ सब्ट्रैक्टर में हमको डिफरेंस मिलता है A XOR B, और बोरो जो हमको मिलेगा वो मिलेगा हमको A बार B, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी तरीके से इसमें D2 क्या मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमको इनपुट में A XOR B और सीन है, तो हमको यहाँ पे डिफरेंस मिलने वाला A XOR B XOR सीन। ठीक है, ये डिफरेंस तो हमारा मैच कर रहा है फुल एडर से, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। और रही बात, अब हम लोग बोरो देखते हैं, बोरो क्या बनेगा। बोरो बनेगा A XOR B का बार, है कि नहीं, क्योंकि A बार बनता है इस पूरे का बार इंटू B, यहाँ पे B सीन का काम कर रहा है इंटू सीन। ठीक, बट हमको चाहिए क्या होता है, हमको बोरो जो चाहिए रहता है, बी आउट जिसको कहते हैं, वो हमको चाहिए रहता है A बार B प्लस A बार B इन प्लस B इन। तो इसके लिए हम लोग एक कलाकारी करेंगे, इसको और इसको और कर देंगे, इसको यहाँ पे लेंगे और इसको यहाँ से उठाएंगे, इसको इसको और कर देंगे, तो हमको बी आउट मिल जाएगा। ठीक, जो कि बराबर हो जाएगा A बार B प्लस A XOR B का बार, मतलब A X नॉर बन गया इंटू B इन। ठीक है, और इसको सॉल्व करने का आपका काम है, और ये इसके बराबर आएगा। मैं सॉल्व कर देती पर बोर्ड थोड़ा ज़्यादा ही गड़बड़ कर रहा है, इसलिए खुद से सॉल्व कर देना, और इसके बराबर आएगा। जैसे मैंने पिछली बार सॉल्व करके दिखाया था ना, वैसे सॉल्व कर देना। बस इस बार ये ध्यान रख लेना इतना सा, कि जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगी तो ये A बार B बार प्लस AB बनेगा, और इसको सॉल्व करने के बाद यही चीज आंसर आ जाएगा, और मैच हो गया तो ठीक है। तो इतना ही था हमारा पूरा एडर सब्ट्रैक्टर खत्म। और कोई पूछता है कि एडर और सब्ट्रैक्टर किस तरीके के हैं, तो कहना है कॉम्बिनेशनल सर्किट है, ठीक है, सीक्वेंशियल सर्किट नहीं होते हैं ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब आगे जहाँ तक BCD एडर ही आएगा, या उसके बाद RTL DTL। चलो, धन्यवाद।